Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. This side Preeti and I'm a portrait artist. So I'm back with another video और आज की वीडियो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल से रिलेटेड जो स्केचिंग में काफ़ी ज़रूरी होता है विच इज़ पेपर. नाउ पेपर इज़ ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टूल. सो मैंने इसके बारे में पहले वीडियो नहीं बनाई फॉर सम रीज़न बट आई एम मेकिंग दिस वीडियो राइट नाउ. सो आज की वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगी कुछ ग्राउंड जिसके ऊपर आप एक पेपर को चूज़ कर सकते हैं, जो पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकते हैं पेपर लेते वक्त. एंड सिंस I'm a realism artist, so I'll talk about the papers जो मैं प्रेफर करती हूँ रियलिस्टिक वर्क्स के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जंप ऑन टू द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं पेपर लेते वक्त, स्पेशली फॉर रियलिज्म. नाउ एक पेपर को जज करने के लिए 3 पॉइंट्स है जिसके ऊपर आप एक पेपर को जज कर सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप ध्यान में रख सकते हैं पेपर लेते वक्त. सो वो 3 पॉइंट्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर का जीएसएम. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपका जीएसएम कितना है, कितनी थिकनेस है पेपर की. नाउ जीएसएम मीन्स ग्राम पर स्क्वायर मीटर एंड बेसिकली ये थिकनेस बताता है पेपर की कि कितना थिक पेपर है, कितना पतला पेपर है. नेक्स्ट विल बी द सरफेस. उसका सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है, मीडियम सरफेस है, स्मूथ सरफेस है या अल्ट्रा स्मूथ सरफेस है. सो ये कुछ टाइप के पेपर्स है जो आपको दिखेंगे शॉप्स वगैरह पे. इस टाइप से पेपर्स का सरफेस डिवाइडेड है. एंड थर्ड पॉइंट इज द कलर ऑफ द पेपर. नाउ इसमें से जो 2 पॉइंट है विच इज कलर एंड द सरफेस ऑफ द पेपर, ये टोटली मुझे लगता है कि डिपेंड करता है आपकी चॉइसेस के ऊपर कौन सा पेपर आप प्रेफर करते हैं. इवन दो आप रियलिज्म कर रहे हो बट देयर आर टाइप्स ऑफ रियलिज्म और डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का इफेक्ट चाहते हो अपने रियलिज्म में. सो ऑन दोज 2 पॉइंट्स आई से कि आपको जो भी प्रेफरेबल लगे. फॉर एग्जांपल पेपर कलर के लिए एक येलोइश टोन का पेपर आता है एंड देन एक प्योर वाइट पेपर आता है. सो मोस्ट पॉपुलरली दीज 2 कलर्स ऑप्शंस आपको दिखेंगे पेपर के अंदर. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू. पर्सनली मेरे को कोई इशू नहीं है कि पेपर का कलर कैसा है, बिकॉज इतना डिफरेंस मुझे पर्सनली नहीं लगता. बट मे बी हो सकता है कि आपको वाइट पेपर के ऊपर ही वर्क करना है, आपको येलो स्टोन नहीं चाहिए पेपर में. सो उस टाइम पे आप वाइट पेपर के तरफ जा सकते हैं, और अगर आपको येलो स्टोन चाहिए फॉर सम रीज़न आप उस तरफ जा सकते हैं. बट पेपर के आर्टवर्क की क्वालिटी में कलर से मुझे नहीं लगता कोई डिफरेंस आता है, जस्ट द लुक्स, और वो भी बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है. एंड नेक्स्ट विल बी सरफेस. नाउ सरफेस मैं प्रिफर करती हूँ अल्ट्रा स्मूथ सरफेस, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन यू. आई हैव सीन आर्टिस्ट जो एक रफ या मीडियम सरफेस पे भी रियलिज्म करते हैं एंड इट लुक्स फैबुलस. तो सरफेस मुझे लगता है कि इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल चॉइस, आप कोई सा भी सरफेस यूज कर सकते हैं. नाउ अबाउट द जीएसएम. जीएसएम डेफिनेटली होना चाहिए 200 जीएसएम और 180 जीएसएम से अबव अगर आपको एक अच्छा रियलिज्म आर्टवर्क करना है. बिकॉज रियलिज्म में हम लेयर्स बाय लेयर्स वर्क करते हैं, लेयर्स बिल्डअप होती है और उसके लिए एक थिकनेस चाहिए पेपर की जो ज़रूरी है पेपर में होनी. अगर थिकनेस नहीं होगी तो वो जल्दी उसकी अपर लेयर डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी पेपर की क्वालिटी में फ़र्क आएगा जब आप ज़्यादा लेयर्स उसमें ऐड करोगे तो इट विल बी विजिबल, सो दैट विल नॉट लुक नाइस. नाउ आई विल टॉक अबाउट द पेपर्स जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ. आई हैव दीज 3 पेपर्स जो मैं यूज़ करती हूँ. और फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट द पेपर. दिस इज फ्रॉम ब्रूस्टो ब्रिस्टल पेपर. इट्स एन हैवी वेट अल्ट्रा स्मूथ पेपर. ये मैं पहले यूज़ करती थी, अब नहीं यूज़ करती बिकॉज अब इसका एक ये नया वर्जन आ गया है ब्रूस्टो ने. दिस इज ऑल्सो ब्रिस्टल अल्ट्रा स्मूथ पेपर एंड ये 250 जीएसएम का है. मोस्ट प्रॉब्ली ये भी 250 जीएसएम का है. दोनों A4 साइज में है. दोनों पेपर एसिड फ्री है. एसिड फ्री भी होना पेपर का बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर आप एक आर्टवर्क को लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं तो उसका एसिड फ्री होना एक मस्ट है, जो आपको चाहिए कि पेपर की क्वालिटी में एसिड फ्री भी लिखा हो. सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट यू कैन कीप इन माइंड. नाउ दीज 2 पेपर्स आर फ्रॉम ब्रूस्टो एंड बोथ ऑफ देम आर अल्ट्रा स्मूथ पेपर. ये काफ़ी अच्छे पेपर है. इन दोनों में मुझे खास डिफरेंस नहीं लगा. मैंने जस्ट डायरेक्टली क्योंकि इसका नया वर्जन आ गया था तो मैंने इस पर स्विच कर लिया और मैं ये फाइंड भी नहीं कर पा रही थी. तो इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस है नहीं और ये काफ़ी अच्छा पेपर है फ्रॉम ब्रूस्टो जो आप ले सकते हैं. और एज आई सेड बिफोर, मैं रियलिज्म के लिए मोस्टली अल्ट्रा स्मूथ सरफेस ही प्रेफर करती हूँ. तो दीज आर ए ग्रेट ऑप्शन दैट गो फॉर. Now next paper is paper from Strathmore. Again it's a Bristol paper. It's a smooth surface paper और इसका GSM है 270 GSM which is quite high GSM. मैं मैक्सिमम GSM चारकोल के अंदर जो वर्क किया है वो यही पेपर है. सो ये एक अच्छा पेपर है अगर आपको एक अच्छे पेपर में इन्वेस्ट करना है. दिस इज कंपैरेटिवली कॉस्टली फ्रॉम दिस पेपर. ये थोड़ा सा इससे महंगा है बट अगेन
क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस पेपर की। बट एक चीज़ जो मैं ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि इतना डिफरेंस नहीं है कि आप एक डबल प्राइस का पेपर ले या इतना कॉस्टली पेपर ले। अगर आपको एक एडवांस पेपर चाहिए, आपको एक अपग्रेड चाहिए अपने पेपर में, एंड यू आर ऑलरेडी डूइंग रियलिज्म, तो डेफिनेटली ये एक पेपर है जिसको आप ले सकते हो, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अदरवाइज दीज पेपर्स आर ऑल्सो प्रेटी गुड एंड मोर देन इनफ फॉर रियलिज्म आर्ट वर्क्स। नाउ अबाउट दिस पेपर, मैं इनके कलर्स के बारे में बाद में बात करूंगी। नाउ दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। सो ये एक ऐसा पेपर है जो मैं बिगिनर्स को सजेस्ट करती हूँ। नाउ इट्स ए वेरी वेरी गुड क्वालिटी। नाउ कंपेरेटिवली टू दिस एंड दिस पेपर, इट्स नॉट, इट हैज़ अ माइन्यूट डिफरेंस, थोड़ा डिफरेंस है। बट क्योंकि मैं इसको इतना अच्छा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इसके प्राइस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो द प्राइस दैट यू आर पेइंग फॉर, जिस प्राइस को आप पे कर रहे हो इस पेपर के लिए, आर कंपेयर टू इट्स क्वालिटी, बहुत अच्छा पेपर मुझे लगता है, इसलिए मैं सारे बिगनर्स को ये सजेस्ट करती हूँ। दिस इज आइवरी पेपर एंड दिस इज फ्रॉम लोटस। नाउ मैं अगेन इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करूंगी कि आप लोटस का ही पेपर ले, क्योंकि मैंने दूसरे आइवरी पेपर भी यूज़ किया, बट मुझे थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस लगा। और जब आप रियलिज्म वर्क कर रहे हो तो आप पैचेस नहीं चाहते हो। पैचेस एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल आप अवॉइड करना चाहते हो अपने आर्ट वर्क पे। तो दूसरे मैंने जब आइवरी शीट यूज़ की, आई फाउंड कि थोड़ा सा मुझे पैचेस फील हो रहा है। दैट्स वाई आई प्रिफर कि मैं लोटस ही लूँ इन आइवरी पेपर। सो इट्स ए 210 GSM. इट्स ए great ऑप्शन फॉर द प्राइस, अगेन फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग फॉर। सो ये 4 पेपर है जो काफ़ी अच्छे हैं, जो मैं यूज़ करती हूँ। और मैंने इनके अलावा कोई और पेपर यूज़ नहीं किया, बट मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कुछ पेपर जो मैंने दूसरे आर्टिस्ट को देखा है वर्क करते हुए, एंड आई हर्ड कि वो काफ़ी अच्छे हैं। सो उनमें से फर्स्ट पेपर है फ्रॉम फेब्रियानो का 200 GSM। ना मुझे उसकी डिटेल्स नहीं पता, बट मुझे इतना पता है फेब्रियानो का एक पेपर है जो 200 GSM का है, जो काफ़ी अच्छा है। एंड ब्रूस्टो का भी आई गेस इससे अलग कोई पेपर है, मे बी वो ब्रिस्टल स्मूथ पेपर नहीं है, बट एक और पेपर है जो ब्रूस्टो ऑफर करता है, मैंने सुना है वो भी काफ़ी अच्छा है। सो ये भी कुछ पेपर्स है जो आप ऑप्ट कर सकते हो अदर देन दिस। Now lastly we will talk about the surface and the color of the paper. Now about the color of the paper, this is ivory sheet, this is Strathmore and this is Brewster. First of all आपको इन दोनों में ही थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस दिख रहा होगा, बट आपको क्लियरली दिख रहा है कि थोड़ा येलो स्टोन में पेपर है और ये काफ़ी वाइट पेपर है। बट इसमें भी, इस येलो स्टोन में भी आपको बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस दिख रहा होगा। सो इतना ही डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता। अगर आपको एक वाइट पेपर चाहिए तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। सो ये है कलर का डिफरेंस। कुछ आर्टवर्क में इतना खास डिफरेंस आता नहीं है, इसलिए कम्प्लीटली और चॉइस कि आपको कौन सा कलर चाहिए अपने पेपर में। नाउ नेक्स्ट विल बी इट्स GSM. नाउ दिस इज 270 GSM, दिस इज 210 GSM, एंड यू कैन सी दिस इज ए वेरी थिक पेपर, 270 GSM ऑब्वियसली, एंड दिस इज ए 210 GSM पेपर। अगर मैं कंपैरिजन करूँ किसी मे बी 180 GSM से, 110 GSM से, तो ये भी काफ़ी हैवी वेट है कंपैरेटिवली टू दैट। बट आपको सिर्फ 180 GSM या 200 GSM से अबव ही पेपर चाहिए आपको वो लेयर्स बिल्डअप करने के लिए। सो दिस इज द डिफरेंस। एंड about the surface of the paper, you can clearly see all of them are smooth surface paper. I'll give you a close up. एज यू कैन सी कि इसका सरफेस कितना स्मूथ है। कंपेयर, अगर आपने देखा होगा कि रफ सरफेस है, मीडियम सरफेस, कंपेरेटिवली उसमें ज़्यादा ग्रेन्स होते हैं, बट ये क्योंकि अल्ट्रा स्मूथ ब्रिस्टल पेपर है तो इसका सरफेस बहुत बहुत स्मूथ होता है, एंड इट्स वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी। मुझे काफ़ी पसंद है ऐसे सरफेस पे वर्क करना। सो ये थे कुछ पेपर्स जो मैं यूज़ करती हूँ और आप भी ले सकते हैं, और कुछ पॉइंट्स जिसके ऊपर आप किसी और पेपर को जज कर सकते हैं लेने से पहले, या फिर कुछ और ब्रांड जो आप लुकआउट कर सकते हैं पेपर लेते वक्त। सो आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट द पेपर्स। और इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, आई होप आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो पेपर को लेके। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, और मैं बिल्कुल उसका आंसर करूँगी। So yes, thank you so much for watching. I hope you like this video and subscribe to my channel. See you in my next video. Bye bye.